कहानी की शुरुआत जेम्स नाम के आदमी से होती है। जेम्स बहुत बड़े गैराज का मालिक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। कमी थी तो बस एक प्यार करने वाली बीवी की, और आज उसकी जिंदगी में ये कमी भी पूरी होने जा रही थी। आज जेम्स मरियम नाम की एक औरत से शादी करने जा रहा था। मरियम के चेहरे के साथ साथ उसका तन भी बेहद खूबसूरत था। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद जेम्स ने एक पार्टी का भी इंतजाम कर रखा था। मरियम पार्टी का आनंद ले रही थी, जबकि जेम्स पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मरियम की गुलाबी में अपनी बंदूक चलाना चाहता था। वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसका दोस्त मरियम के साथ डांस करने को पूछता है, जिसके बाद मरियम उसके साथ डांस करने लगती है। मरियम का खूबसूरत बदन देखकर जेम्स का हथियार उसकी पतलून से बाहर झांकने लगा था, जबकि मरियम डांस के मजे ले रही थी। जेम्स का दोस्त साला एक नंबर का हरामी आदमी था। वो मौका मिलते ही मरियम को सहलाने लगा, और ये देखकर जेम्स को जलन होने लगी। वो जल्दी जल्दी मरियम को उठाकर कमरे में ले आता है ताकि उसके साथ मजे कर सके। मरियम ने भी उसे खुश करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसे देखकर जेम्स खुद को रोक नहीं पाता। वो बेचारा जल्दबाजी के कारण मरियम के कपड़े ही नहीं उतार पा रहा था, जिस कारण उसे कैंची का सहारा लेना पड़ा, और इसी दौरान मरियम सो जाती है, जिसे देखकर जेम्स अपने हथियार पर ठंडा ठंडा पानी डालकर उसे शांत करता है। जेम्स पूरी रात मरियम के जागने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं जागती। सुबह होने पर जेम्स अपने गैराज चला जाता है। गैराज में उसके कर्मचारी उससे पूछने लगे कि तुम्हारी पहली रात कैसी रही, मगर जेम्स चुपचाप अपने दफ्तर में आ गया। दफ्तर में उसकी सेक्रेटरी रोज उसे शादी की बधाई देती है। रोज बेहद खूबसूरत थी। उसके रसीले तरबूज जेम्स को अपनी तरफ खींच रहे थे, पर वो मरियम के बारे में सोचकर खुद पर काबू करता है। लेकिन रोज काफी प्यासी लग रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी जल्दी जेम्स के साथ शुरू हो जाती है। इससे पहले कि जेम्स भी कुछ करता, तभी वहाँ मरियम आ गई। मरियम दोनों को साथ देखकर हैरान थी, क्योंकि अभी तो उनकी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे। जेम्स ने मरियम का दिल तोड़ दिया था, जिस कारण मरियम उससे तलाक ले लेती है और हर्जाने के तौर पर बहुत सारा पैसा भी। कुछ देर बाद मरियम एक गैस स्टेशन पर खड़ी थी और रोज भी उसके साथ थी। इसी बीच वहाँ एक और आदमी गैस भरने आता है। उसने जैसे ही अपना कार्ड मशीन में डाला तो मरियम उसे बातों में लगा लेती है और रोज उसके कार्ड से अपनी गाड़ी में गैस भर लेती है। असल में ये दोनों लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने का काम करती थी। मरियम रोज की माँ थी। उसका असली नाम जूलिया था और रोज का नाम माया। मगर अब माया मरियम के साथ नहीं, बल्कि अकेले ही काम करना चाहती थी, जिस कारण ये दोनों बैंक में जाकर अपने पैसों का हिसाब किताब करने का फैसला करती है। लेकिन बैंक ने इनका सारा पैसा फ्रीज कर दिया था, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों कैसे पैसे कमाती है। इतना ही नहीं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में इन्हें जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दोनों माँ बेटी लोगों को ठगने में बेहद माहिर थीं। जब ये दोनों एक होटल में खाना खा रही थीं, तो जूलिया अपनी प्लेट में कांच के टुकड़े डालकर शोर मचाने लगी, ताकि उन्हें खाने के पैसे ना देने पड़े। इन्हें पैसे देने की नहीं, बल्कि लेने की आदत थी, क्योंकि इनके पैसे बैंक वालों ने जब्त कर लिए थे। इसलिए ये दोनों एक आखिरी बार किसी को साथ में ठगने की योजना बनाती है। काफी छानबीन करने के बाद इन्हें जॉन नाम का एक आदमी मिल जाता है। जॉन नशा बेचने का काम करता है, इसलिए उसके पास बेशुमार दौलत है। दोनों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जॉन अपने ही नशे का आदी हो चुका था, इसलिए उसकी तबीयत काफी खराब रहती थी, और जूलिया ये बात जान चुकी थी। माया अपनी माँ की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन साथ ही वो अपने लिए भी एक बकरा ढूंढ रही थी। जल्दी ही माया की मुलाकात जॉर्ज नाम के आदमी से होती है। माया इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था, और जॉर्ज को भी वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। माया जिस बार में आई थी, ये जॉर्ज की ही थी। माया जान चुकी थी कि जॉर्ज के पास लाखों रुपए हैं। माया उसे अपना नाम सैंडी बताती है। माया उसे बताती है कि मुझे कुदरती नजारे देखना अच्छा लगता है, जिसके बाद जॉर्ज उसे आसमान में तारे दिखाने लगा। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वहीं पर पानी निकालने लगे। दूसरी तरफ जूलिया जॉन के करीब आ रही थी, और जॉन भी जूलिया को पाकर बेहद खुश था। माया ने जॉर्ज के बारे में जूलिया को कुछ नहीं बताया था, लेकिन जूलिया को उस पर शक होने लगा था। अगले दिन जब माया जॉर्ज से मिलने गई, तो जूलिया उसका पीछा करने लगी। उसे पता चल गया था कि माया उससे छुपकर क्या कर रही है। कुछ देर बाद जब माया घर आई, तो जूलिया उसे जॉर्ज से दूर रहने को कहती है, लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती। वो जॉर्ज को लूटकर जूलिया को दिखाना चाहती थी कि वो अकेली भी सब कुछ कर सकती है, मगर जूलिया के बार बार समझाने पर वो मान गई। कुछ देर बाद जॉर्ज माया से मिलता है। वो माया से शादी करना चाहता था, लेकिन माया जूलिया के कहने पर उससे रिश्ता तोड़ देती है। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माया को अचानक क्या हुआ, क्योंकि कल तक तो सब कुछ ठीक था। उधर जूलिया को पता चलता है कि जॉन की नौकरानी भी जॉन को पाना चाहती है। जॉन ने आज तक जिस भी औरत से रिश्ता बनाया, जॉन की नौकरानी ने उन सबको भगा दिया था, और अब वो जूलिया को भी भगाना चाहती थी। इसलिए जूलिया माया के साथ मिलकर उसे ही घर से निकालने की योजना बनाती है। जॉर्ज को अपनी नौकरानी पर बेहद भरोसा था,
और जूलिया उसे चोर साबित कर पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद वो माया को नौकरानी बनाकर घर में ले आती है ताकि दोनों आराम से जॉन को लूट सकें। माया ने आते ही जॉन को रिझाना शुरू कर दिया था, इसलिए जॉन बिना कोई जांच पड़ताल किए उसे काम पर रख लेता है। जॉन जूलिया के साथ बेहद खुश था, वो उससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए जूलिया भी हाँ कर देती है क्योंकि वो तो यहाँ शादी करने ही आई थी। शादी से एक दिन पहले जॉन जूलिया के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन जूलिया की खूबसूरती देखकर जॉन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन की मौत ने जूलिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वो जल्दी जल्दी माया को बुलाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर जॉन की लाश ठिकाने लगाने लगती है। इसी दौरान जेम्स की नजर जूलिया पर पड़ जाती है। वो जूलिया को देखते ही उससे माफी मांगने लगा। जूलिया को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो जेम्स की बात मान लेती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। कमरे में लाकर वो उसे बेड पर बांध देती है। जेम्स को लगा कि वो उसके साथ कोई खेल खेलेगी, जबकि जूलिया उसे बांधकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब जेम्स सब समझ गया तो वो खुद को आजाद कर जूलिया से बात करने पहुंच गया। उसके हाथ में गन थी, जिसे देखकर जूलिया डर गई थी। तभी माया भी वहां आ जाती है और जेम्स उसे जूलिया के साथ देखकर सब कुछ समझ गया। उसके पूछने पर जूलिया उसे बताती है कि ये मेरी बेटी है और हम लोगों को ठगने का काम करती है। जेम्स पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन जूलिया उसे रोकते हुए कहती है कि हम तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगी, बस तुम पुलिस के पास मत जाना। अब तक जो कुछ भी हुआ था जूलिया ने वो सब कुछ जेम्स को बता दिया। जेम्स उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो अब भी जूलिया से प्यार करता था। अब इन्हें बैंक के साथ साथ जेम्स को भी पैसे देने थे। काफी सोचने के बाद माया जॉर्ज को लूटने का फैसला करती है, जिसमें जूलिया भी उसका साथ देने को तैयार थी। माया अगले ही दिन जॉर्ज से मिलने पहुंच गई। जॉर्ज एक बार फिर उससे शादी के बारे में पूछता है और इस बार माया हाँ कर देती है, जिसके बाद जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। अपनी योजना के मुताबिक रात होते ही माया सो जाती है। जॉर्ज उसके जागने का इंतजार करने लगा और तभी जूलिया उसे अपने कमरे में बुला लेती है। वो जॉर्ज को रिझाने लगी ताकि वो अपनी योजना का अगला पड़ाव पूरा कर सके, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं माया को धोखा नहीं दे सकता, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी योजना को फेल होता देख वो उसकी ड्रिंक में नशा मिला देती है, जिसके बाद वो जबरदस्ती जॉर्ज के साथ रिश्ता बनाने लगी। दूसरी तरफ माया को एहसास होने लगा कि वो जॉर्ज से सच में प्यार करने लगी है और वो उसे धोखा नहीं दे सकती। वो जॉर्ज को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे जूलिया के साथ देखकर माया को उस पर गुस्सा आ गया। शादी के अगले ही दिन इनका तलाक हो गया और माया जॉर्ज के लाखों रुपए लेकर अपनी माँ को दे देती है ताकि वो जेम्स का हिसाब कर सके। माया ने जॉर्ज से तलाक तो ले लिया था, लेकिन उसे जॉर्ज की यादें सताने लगी थी। दूसरी तरफ जूलिया जेम्स के पैसे लौटाने के लिए उससे मिलती है। यहाँ पर जेम्स उसे समझाता है कि तुम अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही, तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। जेम्स की बातों से जूलिया को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो माया को बता देती है कि जॉर्ज तुमसे सच में बेहद प्यार करता है। वो ये भी बताती है कि उस रात मैंने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था क्योंकि जॉर्ज तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। माया को जूलिया पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे माफ कर देती है। अब वो जल्दी जल्दी जॉर्ज के पास आकर पहले उसके पैसे वापस करती है और फिर उसे अपने और जूलिया के बारे में सब बताकर माफी मांगती है, जिसके बाद जॉर्ज उसे माफ कर देता है और दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जूलिया जेम्स के पास पहुंच गई थी। अब वो भी किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। जेम्स जूलिया से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो जूलिया को माफ कर देता है और इसी के साथ इस कहानी